शेयर कर देना है। बड़ा बढ़िया सुना रहे थे यार। क्या था ये, आला है? नहीं चलने दो, नहीं बजाओ, थोड़ा अच्छा लग रहा। लाइव तो आ गया, लाइव से क्या दिक्कत। जुड़ जाइए मेरे दोस्तों, जुड़ जाइए दोस्तों अजीजों, और थोड़ा शेयर कर दीजिए मेरे साथियों। अजय कुमार गिरी जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। एडवोकेट गुप्ता जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। जुड़ जाइए मेरे रघुआ लोगों। क्यों रघुआ माने क्या बोलते हैं? रघुआ क्या होता है यहाँ की भाषा में? रघुआ क्या होता है? खैर मैं जानता नहीं हूं, वो तो मैं ऐसे ही बोल गया जल्दी में। सभी मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों एवं मेरे मित्रों, आप लोग जुड़िए। हम आपसे गंभीरता पूर्वक 2 मिनट बात करेंगे। और तमाम दिन भर में तमाम साथी हमारे फोन करते रहते हैं और कहते हैं कि 18 तारीख को क्या होगा, या अभी तक सुनवाई क्यों नहीं हो पा रही है, आखिर सुप्रीम कोर्ट में क्या ये सब चल रहा है, कुछ सुनवाई नहीं हो पा रही है। तो इन सब बातों का मैं जवाब देने के लिए आपके बीच हाजिर हूं, और आपको मैं जो सटीक और सही जानकारी होगी वो बताऊंगा। इसके अलावा कोई भी लबड़ जबड़ वाली कोई बात नहीं बताऊंगा आपको। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे एडवोकेट कपिल सिब्बल जी हैं, वो उनका क्या कहना है। वहीं हमारे युवार साहब हैं, उनका क्या कहना है, और किस तरीके की चर्चा है और क्या चर्चा है, वो सब बात हम आपसे 2 मिनट में करेंगे। थोड़ा साथी जुड़ जाएं और शेयर कर दीजिए, जिससे कि मैं बात कहूं तो ज्यादा लोगों तक बात पहुंच जाए। ठीक, तो इन सब बातों को लेकर मैं लाइव आया हूं, और अभी थोड़ी लोगों की संख्या कम है, थोड़ी संख्या बढ़ जाए तो मैं अपनी बात रखना शुरू करूंगा। शेयर हो गई? ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद, लगातार लोग जुड़ रहे हैं। अब मैं बताता हूं, जो 18 तारीख डेट लगी है, मनोज प्रजापति जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। सारे लोग जुड़ रहे हैं लगातार, बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अभी कल जो है कपिल सिब्बल जी की सर्जरी हुई है दांत की, तो इसलिए जो है कपिल सिब्बल जी जो है 18 तारीख को नहीं रहेंगे, और 18 तारीख को सुनवाई भी नहीं होगी। ये सत्य है, मैं झूठ झपाट नहीं बोलता हूँ। 18 तारीख कुछ नहीं होगा, नंबर ही नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 2-3 केस बहुत महत्वपूर्ण लगे हुए हैं। कौन है? नमस्कार मनोज भाई, क्या 2024 में? हाँ, 2024 में एक दिन नहीं होगा टेकअप। 2024 में कुछ नहीं होगा। 2025 में जनवरी में जाके 2 तारीख के बाद कोर्ट खुलेगी लगातार। आप लोग ये समझ रहे हो कि जनवरी में 15 के बाद कोर्ट खुलेगी, ऐसा नहीं है। 2 तारीख के बाद कोर्ट खुलेगी, और 2 के बाद पहले हफ्ते में कुछ नहीं होगा। पहले हफ्ता में जो है और तरीके के केस उठाए जाएंगे। उसके बाद 2 के बाद, यानी कि आप ये मान के चलिए 10 तारीख के बाद जब अपनी डेट लगेगी, उस डेट पर उस पर जो है उसके मतलब जो है अगर सुनवाई नहीं होगी तो मैं आप लोगों को वायदा करता हूं कपिल सिब्बल जी से मैं मेंशन कराऊंगा। हालांकि वो सीनियर एडवोकेट हैं, नहीं करेंगे। अगर वो पहली बात तो उनको मैं एग्री करूंगा, और नहीं होते हैं तो मैं एक और सीनियर लाके, चाहे मेनका गुरस्वामी जी को मुझे खड़ा करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, मैं केस हर हाल में मेंशन करा के और उस पर सुनवाई कराने का प्रयास करूंगा। और कपिल सिब्बल जी मौजूद रहेंगे। उनकी जो सर्जरी है सफल हो गई है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है अब उनको। और 18 तारीख को सुनवाई कुछ नहीं होनी है, आपको बता दें। जनवरी में होगा फाइनल, और जनवरी में बहुत बड़ा धमाका होगा, और हम लोगों को 1-2 डेट में फैसला हो जाएगा, ठीक है। जनवरी, और बहुत ज्यादा लास्ट 1-8 डेट लग जाएगी तो फरवरी तक ये मामला पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। बहुत ज्यादा गड़बड़ाने की और भड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया था इसमें 6 महीने लगेंगे। जब यहाँ से
गया था तो मैंने पहले ही कह दिया 6 महीने से पहले ये ख़त्म नहीं होगा। और किसी भी टीम की बुराई भलाई ये सब करना मेरा काम नहीं है। ये बुराई भलाई करने के लिए बहुत लोग 69,000 में हैं, वो लोग अपना करते रहें। मैंने तो जो आप लोगों का विनय उठाया है और ईमानदारी पूर्वक सारा कार्य किया है, पूरा प्रयास किया, हर डेट पे गया। और डेट पे जाने के बाद सिर्फ वहाँ फ़ोटो खिंचाने नहीं गया, मैंने कुछ प्रयास किए छोटे मोटे, लेकिन वो नहीं सफल हो पाए, क्या किया जाए। और फिलहाल यही निकल के आया कि ये जो बेंच है, ये बेंच जिसको सुनती है उसको फाइनल कर देती है। तो जनवरी में ये अपना मामला फाइनल हो जाएगा पूरी तरीके। राजेश चौधरी जुड़ गए हैं। तो राजेश भाई आपको बता दें कि 18 तारीख कुछ नहीं होगा। जनवरी में पहले हफ्ते के बाद, 2 तारीख कोर्ट खुलने के बाद पहले हफ्ते के बाद सुनवाई प्रॉपर होगी, 100% होगी, केस टेकअप होगा और ये फाइनल हो जाएगा। जितने भी सरकार तक हमने अपनी बात पहुंचा दी है। सरकार के जो पिछली डेटों पे जब मैं जाता था तो वहां पे कोर्ट का दरवाजा नहीं देखने जाता था और न कोर्ट में फोटो खिंचाने जाता था। मैं जो है क्या किया, कहाँ मिला, किससे मिला, वो सारे फोटो में वायरल नहीं करता क्योंकि उनकी गोपनीयता भंग हो जाती है। मैंने जो काम किया है वो आपको आने वाले दिनों में दिखेगा। और जो बहुत बड़ा संघर्ष शुरुआत से तमाम याचिकाकर्ता शुरुआत से लड़ रहे हैं, उसका क्या, किस तरीके से ये केस निस्तारण होगा, ये बातें सारी मैंने पहुंचा दी हैं और ये बात सरकार तक पहुंच गई है। जो वहाँ AAG और जो भी मतलब सरकारी अधिवक्ता हैं उन तक बात पहुंचा के उनसे मीटिंग खत्म करके सारे लोगों से, और सब पूरी सरकार तक बात पहुंच गई है। सरकार इस मैटर पे जनवरी में अपना रुख दिखाएगी और दिखाई देगा आपको। सरकार हम लोगों के पक्ष में फैसला लेगी और वहाँ पर जो एक वो आएगा ना, सरकार प्रस्ताव लेके आएगी, प्रपोजल लेके जो आएगी वो हम लोगों के पक्ष में लाएगी। और वो ये भी नहीं चाहती है सरकार कि कोई बाहर हो, सरकार ये भी नहीं चाहती है कोई इस नौकरी से बाहर हो, और वो इस मामले को पूरी तरीके से खत्म करना चाहती है। और वो लोग कहते हैं, खैर छोड़िए वो सब बातें नहीं कहेंगे। बहरहाल जो है जनवरी में फाइनल, जनवरी और बहुत ज़्यादा है, कोई अगर बाई चांस कोई इमरजेंसी हुई तो फरवरी में ये फाइनल हो जाएगा। ठीक, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो केस नहीं लग रहा था अभी, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है, वो सोशल मीडिया में नहीं बताया जा सकता है और ना ही मैं किसी को बताता हूँ, क्योंकि आजकल रिकॉर्डिंग के ज़माना है, लोग फोन रिकॉर्ड बहुत करते हैं और इसीलिए मैं किसी को भी कोई बात नहीं बता रहा हूँ। ठीक, बहरहाल सिर्फ इतना समझिए कि जो होगा बहुत अच्छा होगा और 100% हम लोग जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, थोड़ा फाइनल जनवरी फरवरी में तक 100% हो जाए। जनवरी में भी कुछ निष्कर्ष निकल के आपके सामने आ जाएगा। और कपिल सिब्बल जी से जो बात हुई है तो उन्होंने भी यही बताया कि जो इस केस में कुछ है नहीं, इसमें जो है 3 घंटे की बहस में पूरा खत्म हो जाएगा और मुझे सिर्फ 15 मिनट मिल जाए बस, बहुत ज़्यादा 15 मिनट में सारा कुछ क्लियर हम कर देंगे। जो भी पॉइंट अभी सरकार ने विरोधियों जो उठाए हैं उन पर सारी अच्छी तरीके से ब्रीफिंग करा दी गई है। ये तो सब आप लोग जान ही रहे हैं। बाकी अपने सभी लोग जो लोग बहुत टेंशन में रहते हैं उनसे हम कहना चाह रहे हैं कि हालांकि ये परेशानी वाली, कुछ साथियों की शादियां भी टूट गई हैं, कुछ शादियां हो नहीं पा रही, कुछ साथियों की, और कुछ लोगों की जो है बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, अगर परिवार की समस्याएं हैं। आप लोग बिंदास रहिए, थोड़ा स्वस्थ रहिए, सर्दी बहुत पड़ रही है और अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखिए, थोड़ा एक्सरसाइज हल्की फुल्की करते रहिए और खान पान का विशेष ध्यान रखिए। आप स्वस्थ रहेंगे तभी एक स्वस्थ अध्यापक बनेंगे और एक स्वस्थ परिवार को एक स्वस्थ शिक्षा दे सकेंगे। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, अपना बचाव करते हुए अच्छे से खुश रहिए। जीवन में आपके किस्मत में जो लिखा होगा वो नहीं, किस्मत में लिखा नहीं होता है, किस्मत में लिखा जाता है। मेहनत करनी पड़ती है, वो हम लोगों ने मेहनत की है और वो आपको दिखेगी। ठीक, किसी को कुछ पूछना हो, सवाल हो, इसमें कुछ सवाल आ रहे हैं, देखना मेरे इसमें आता ही नहीं है। किसी को कुछ पूछना हो और किसी से
कोई भी किसी का कोई भी सवाल हो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। मैं ज़्यादा लाइव में आके लंबी चौड़ी डीगे नहीं मारता हूँ, काम ज़्यादा करता हूँ और मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ जो मुझसे याची बने हैं मेरी उन्हीं की जिम्मेदारी नहीं है, मेरे पूरे समाज की जिम्मेदारी है। और जो मुझसे याची बने हैं वो लोग तो मेरे पास बहुत कम फ़ोन करते हैं, लेकिन अन्य ग्रुपों से जुड़े हुए लोग बहुत फ़ोन करते हैं और मैं उनको बढ़िया तरीके से बात भी करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, ना कोई व्यापारी हूँ कि आपने मुझसे सामान नहीं खरीदा तो मैं आपसे बात नहीं करूँगा। मैं सबका हूँ और आप सब मेरे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, सब आप मेरे भाई हैं, सबसे बात करता हूँ और सबका सहयोग लेता हूँ, ठीक। तो पूरी जिम्मेदारी के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ आप लोगों का जो है जनवरी से लेके और फरवरी आते आते इसको ख़त्म करा दूंगा मैं केस को, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। बहरहाल मैं ये सोच रहा हूँ कि जो टीमें हैं कार्य कर रही हैं मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं, वो क्या कर रही हैं क्या नहीं कर रही हैं। बहरहाल मेरी जिम्मेदारी है, मैं इस केस को अब हर हाल में जनवरी से लेके फरवरी में ख़त्म कराने की पूरी ताकत लगा दूंगा और ख़त्म करा दूंगा। और इस ख़त्म कराने का मतलब ये नहीं कि इसको उल्टा सीधा सुनवाई करके मामला ख़त्म कराने के चक्कर नहीं, इसमें आप लोगों को जॉब दिला दूंगा, ठीक, पक्का। और हो सकता है कुछ बातें जो है एक मीटिंग की और आवश्यकता पड़ेगी जनवरी में, बड़ी मीटिंग की। तो उसको मीटिंग कहाँ होगी कब होगी उसकी हम लोग रणनीति बना रहे हैं और हो सकता है कि लखनऊ में ही रखी जाए मीटिंग, और या हो सकता है जिले जिले में आऊँ, जिलेवार मीटिंग या एक हर मंडल वाइज मीटिंग का भी एक आयोजन रखा जाएगा जनवरी में, क्योंकि कुछ विशेष बातें हैं जो आपको लाइव के माध्यम से नहीं बताई जा सकती, उन मीटिंग के माध्यम से सब कुछ क्लियर किया जाएगा, ठीक। और कुछ पूछ रहा कोई? अच्छा हाँ, राजेश चौधरी क्या पर है? अच्छा, राजेश चौधरी कह रहे हैं कि अवनिंदर बाहुबली के साथ घूमने की अगली वीडियो कब आएगी। हाँ, घूमने की वीडियो आप बताएं कब घूमने की वीडियो डालते हैं। अब कुंभ के मेले में आएगी, कुंभ वहाँ इलाहाबाद घूमने जाएंगे तो वहाँ अवनिंदर मिलेंगे, उनके साथ जो है फोटो वीडियो डाली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। मैं सबसे मिलता हूँ यार, मैं कोई वो नहीं, मैं भास्कर से भी मिलता हूँ, मैं अवनिंदर से भी मिलता हूँ, विजय यादव से भी मिलता हूँ, मैं राजेश चौधरी से भी मिलता हूँ, और राजेश चौधरी जिस होटल में रुकते थे उस होटल में भी रुकता हूँ, उस होटल वाले से भी मिलता हूँ, ठीक। हाँ, और तुम जिस रूम नंबर 21 में रुकते थे उसी रूम नंबर में मैं अभी रुका था 4-5 दिन पहले, ठीक है। मैं सबसे मिलता जुलता हूँ भाई, मेरे सब लोग हैं, मैं सबका हूँ। मुझे राजनीति नहीं करनी है इस तरीके की जो है इससे ना मिलो उससे ना मिलो, और जब और लड़ाई झगड़े की बात होती है सबसे लड़ता भी हूँ झगड़ता भी हूँ, ठीक। किसके लिए? अपने लोगों के लिए, अपने अधिकार के लिए, सब हमारे हैं। राजेश भाई इस तरीके की बातें आपको शोभा नहीं दे, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं आपको इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं कि आपको आज तक वाले, जी न्यूज वाले सारे लोग फोन कर करके आपसे सूचना लेते हैं, तो आप इस तरीके की गाड़ी उस वीडियो की बात ना करें। आप आए, आपका वेलकम है पीलीभीत में। हाँ, इकराम हुसैन जी कह रहे हैं नहीं, देखिए ऐसा है, हम लोग एक रणनीति तैयार कर रहे हैं और बहुत, क्योंकि इस केस को फाइनल कराना है और हम लोगों को अपने पक्ष में आदेश कराना है किसी भी तरीके से, एन कैन प्रकारण, ठीक। आप लोगों से मिलेंगे, हो सकता है मंडल वाइज या जिला वाइज या जो भी, हमारी एक टीम गठित है, उस टीम पूरी गठित है, उस टीम के सारे सदस्य, क्या रणनीति जल्द 2-4 दिन में रणनीति बन जाएगी हमारी, और 2-4 दिन में नहीं, 20 तारीख को रणनीति तैयार होगी 18 के बाद, और उसके बाद उस पर काम करके और इसको जनवरी में हम लोग फाइनल करा लेंगे, ठीक। अच्छा, अब ये हैं अखिलेश आशीष यादव कह रहे हैं सुनवाई का कुछ बताएं, कब होगी? जनवरी में हो जाएगी सुनवाई, और पहले हफ्ते के बाद, ठीक। जनवरी और से लेके फरवरी में फाइनल हो जाएगा, ये 1-2 डेटें लगेंगी, खत्म हो जाएगा, और जनवरी में 100% सुनवाई होगी। आप रिकॉर्ड कर लीजिए मेरी बात,
सुनवाई क्यों नहीं हो पाई? अगर मुझे आप कहीं अकेले मिलेंगे, फोन पूछेंगे, नहीं बता पाएंगे। कहीं मिलना, दिल्ली आ जाना आप सुप्रीम कोर्ट में, बता दूंगा क्यों सुनवाई नहीं हो पाई। ठीक। मुकेश प्रजापति, हाँ, बहुत पुराने साथी मुकेश प्रजापति भी लाइव को देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मुकेश भाई। और किसी कोई कमेंट रील्स का जिसका आपको भी लग गया है? अच्छा, हाँ, आशीष भाई कह रहे हैं रील्स का चस्का बहुत लग गया है। नहीं, रील्स का चस्का तो नहीं है। मैं व्यायाम करता हूँ, योगा करता हूँ, उसका वीडियो बना के डालता हूँ, जिससे कि आपको भी लगे कि हाँ, हमको भी योगा करना चाहिए, हमको भी व्यायाम करना चाहिए। और इसमें जो व्यायाम कर रहा हूँ, योगा कर रहा हूँ, इसका परिणाम आपको आने वाले दिनों में दिखेगा, हैं, कि किस तरह परिवर्तन किया मैंने अपने शरीर पे, वजन में, वेट में। वो सारी बातें हैं। वो तो रील नहीं, रील तो इसलिए डालता हूं जिससे कि आप लोग भी देखें उसको और उसको सीखें। सुबह 4 बजे उठ के कम से कम 1 लीटर 2 लीटर पानी गर्म पिएं, और उसके बाद लहसुन खाएं थोड़ा, और एक कॉफी पिए, ब्लैक कॉफी, और उसके बाद निकल जाए दौड़ लगाने। कम से कम 6-7-8 किलोमीटर टहला के घर पे आइए। आपका स्वास्थ्य भी सही रहेगा, आपकी विचारधारा भी गंदी जो है वो साफ हो जाएगी। ये कह रहे हैं कपिल सिब्बल साहब को ब्रीफ हो चुके हैं। कपिल सिब्बल साहब को मैंने 3-4 लोगों से ब्रीफ करा दिया है। भास्कर भाई ने भी ब्रीफ कराया, मैंने भी स्वयं सारी ब्रीफ कराया, और उसके बाद में एक लोग और थे, उनसे भी ब्रीफ कराया। और EOR साहब ने पूरा सिस्टम समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं, वो हो गया काम जो होना था। हाँ, राजेश चौधरी लिख रहे हैं कि एटा में ठेका कैसे चल रहा है? एटा नहीं, हमारा काम आजमगढ़ चल रहा है, एटा में कोई काम नहीं चल रहा है। एटा का मैं रहने वाला हूं, लेकिन हमारा काम आजमगढ़ में रहता है। ठीक भाई, आप सुरेश सैनी जी का बहुत बहुत स्वागत है। सुरेश सैनी जी जुड़े हुए। सुरेश सैनी जी हमारी टीम के बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, और आपको भी बता दें, आपसे फोन पे बात नहीं हो पाती है, कि इस मैटर में जनवरी में केस टेकअप हो जाएगा हर हाल में, और सुनवाई होगी। और चाहे इसको मुझे सीनियर एडवोकेट कोई भी खड़ा करना पड़े, मैं दूसरी टीमों पर भरोसा नहीं करता हूं। अब जनवरी में मैं हर हाल में सुनवाई करवा के आपको दिखाऊंगा, ये मुझ पे भरोसा रखिए। चाहे मुझे कोई भी सीनियर दूसरा लाना पड़े, या कपिल सिब्बल जी से ही मुझे हाथ पैर जोड़ के उन्हें से ही ब्रीफ कराना पड़े, वो मतलब मेंशन कराना पड़े, लेकिन इस केस की सुनवाई मैं करवाऊंगा। ठीक राजेश चौधरी भाई, अब आपके साथ अगली वीडियो आएगी। और ठीक, पवन साक्यवंशी जुड़े हैं, हमारे पड़ोसी हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। और ठीक है, सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। ठीक, धन्यवाद।